नमस्कार साथियों, एक नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। दोस्तों, आईटीआई वालों के लिए एक बम्पर वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी आपकी एनपीसीआईएल की तरफ से निकाली गई है, जो कि जिसे बार की ही सब्सिडरी माना जाता है। और ये जो जॉब लोकेशन रहने वाला है वो राजस्थान रावत भाटा साइड रहने वाला है। अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हो तो ज़्यादातर उम्मीद है या फिर यूँ कह लें कि आपकी पोस्टिंग राजस्थान साइड के अंदर ही होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अगर इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो इस फॉर्म को 15/3/2024 को निकाला गया था और उसी दिन से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए थे। और जो लास्ट डेट अगर बात करें, लास्ट डेट इस फॉर्म को अप्लाई करने की तो 4 अप्रैल रखी गई है। उससे पहले आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी इस फॉर्म से रिगार्डिंग रहती है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि एनपीसीआईएल में सबको अप्रेंटिस करने का मौका नहीं मिलता। और दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये अप्रेंटिस के लिए निकाली गई है, जिसमें आपको 1 साल के लिए अप्रेंटिस के तौर पर रखा जाएगा और 1 साल के बाद आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देकर उससे निकाल दिया जाएगा। लेकिन आप इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे किसी भी कंपनी में जाकर अच्छी खासी सैलरी उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें कि इसमें कौन कौन से ट्रेड एप्लीकेबल हैं तो वो ट्रेड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रोमैकेनिक है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है। और अगर इसके अलावा देखें तो टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट आपको 335 देखने को मिल जाएगी। और इसमें आपकी सैलरी कितने मिलने वाली है या फिर स्टाइपेंड कितने मिलने वाला है, तो अगर आपने 1 साल का आईटीआई कोर्स किया है तो उसके लिए आपको 7,700 रुपये आपको मिलेगा पर मंथ। और बाकी अगर आपने 2 साल का कोर्स कर रखा है तो 8,855 रुपये आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर बात करें तो टोटल ट्रेड वाइड वैकेंसी कितनी है, तो ट्रेड वाइड वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आपकी जो फिटर के लिए है वो 96 वैकेंसी है, और इलेक्ट्रीशियन के लिए आपकी फिटर के लिए आपकी 94 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 94 वैकेंसी है, और इलेक्ट्रोमैकेनिक के लिए आपकी 94 वैकेंसी है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपकी 14 वैकेंसी है, टर्नर के लिए 13 है, मशीनिस्ट के लिए 13 है, और वेल्डर के लिए 13 है। तो इस हिसाब से टोटल मिलाकर आपकी जो पोस्ट हो जाती है वो टोटल 335 पोस्ट हो जाती है। और आप की कैटेगरी वाइज भी ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ये सारी पोस्ट दी गई हैं, तो अपने हिसाब से आप इस पोस्ट को देख लीजिएगा। और अगर बात करें कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपका यहाँ पे संबंधित ट्रेड में आईटीआई उत्तीर्ण होना चाहिए। और प्रशिक्षण का जो स्थान है इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो प्रशिक्षण आपका होगा या फिर जो आपकी अप्रेंटिस होगी वो राजस्थान के अंदर होने वाली है, कोटा के अंदर होने वाली है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे शारीरिक फिजिकल स्टैंडर्ड या फिटनेस दिया गया है। तो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड आपको फिजिकली फिट होना चाहिए और कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने कुछ और क्राइटेरिया रखी है कि जैसे कि आपकी जो हाइट है वो 137 सेमी या फिर इससे अधिक होनी चाहिए। आपका जो वज़न है वो 25 किलो से ज़्यादा होना चाहिए। आपका जो सीना का विस्तार है वो 3.8 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और जो आपका विज़न है वो विज़न भी आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए। और अगर बात करें चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया आपकी मेरिट बेसिस होने वाली है, जो कि जिसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। और चयन प्रक्रिया में आप आईटीआई में जितने भी मार्क्स पाए होंगे या फिर जितनी भी परसेंटेज बनी होगी उसी के बेसिस पे आपकी एक मेरिट बनाई जाएगी और उसी मेरिट के बेसिस पे ही आपके आपका सिलेक्शन होगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे भी हम आपको कवर करते चलते हैं। और दोस्तों, मुझे लगता है कि यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इस प्रक्रिया के दौरान आपका पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, यानी कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा कि कहीं आपका जो कैरेक्टर है वो ख़राब तो नहीं है या फिर आपके नाम से कहीं पर कोई एफआईआर हुई है। तो इस चीज़ का यहाँ पे वेरिफिकेशन करवाना होगा। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपकी आयु मेज़र की जाएगी, वो आयु आपकी मेज़र 4 अप्रैल तक की जाएगी। और 4 अप्रैल के पहले अगर आप 18 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और आपको इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे www.apprenticeship.gov.in पर जाकर पंजीकृत करना होगा। और वहाँ से करने के बाद अभ्यर्थी को एनपीसीआईएल पर जाकर अपने फॉर्म को अप्लाई करना होगा। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। तो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं जैसे कि आपका पासपोर्ट आकार का फ़ोटो होना चाहिए, उचित हस्ताक्षर होना चाहिए, सभी सेमेस्टर्स की आपकी
मार्कशीट होनी चाहिए, आपके जो ये कास्ट सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आपके पास अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूडी का भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट लाना होगा। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ मेंशन की है कि अगर आप वेल्डर ट्रेड से अभ्यर्थी हैं तो आपको 8वीं या फिर 10वीं की अंक तालिका या फिर मार्कशीट लानी होगी, और आपकी जन्म प्रमाण पत्र को भी लेकर आना होगा। आपका मूल निवास प्रमाण पत्र कहाँ का है वो भी आपको यहाँ पर दिखाना होगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो और कोई मुझे नहीं लगता कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बची है, सारी पॉइंट्स हमने कवर कर दी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना बेसिस पे कोई ना कोई वैकेंसी आती है और उस वैकेंसी को हम सबसे पहले कवर करने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं दोस्तों कुछ ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।